क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा जो कि जनवरी और फरवरी माह के मध्य में निर्धारित है, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर आएंगे यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो। और इसके पहले भी मैंने प्री बोर्ड परीक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रखा है और साथ ही सामाजिक विज्ञान विषय का, गृह विज्ञान विषय का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। आप वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा जैसा कि बोर्ड परीक्षा होती है उसी के आधार पर यूपी बोर्ड के द्वारा ही प्री बोर्ड परीक्षा कराई जाती है, ताकि आप सभी बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से पेपर का पैटर्न समझ सकें, कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, सारी चीजें आप समझ सकें और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक भी आपकी बोर्ड परीक्षा में जुड़ते हैं, यानी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं समय क्या रहेगा पेपर का, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। यहां पर जैसा कि लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का होगा। तो यहां पर अगला निर्देश क्या है, यानी नोट क्या लिखा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। 2023 में हिंदी विषय का पेपर जो होगा उसमें 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में दिया जाना है। खंड आ में कितने अंक के, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और जिनका आंसर आपको कहां फिल करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट भरने का तरीका क्या है, यहां पर आप देख पाएंगे OMR शीट का नमूना कुछ इस तरीके की आपको OMR शीट मिलेगी और इसे भरने का मैंने तरीका भी बताया है, आप वीडियो देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। इसके बाद अगला बिंदु है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और अगला बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो यहां पर खंड आ स्टार्ट होता है और जिसमें पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, 20 प्रश्न आएंगे, यानी कुल 20 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का मैं आपको आंसर भी बताता चलूंगा, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को तैयार जरूर कर लेना। यदि आप भी लाना चाहते हैं हिंदी विषय में 65 प्लस अंक, तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। उसने कहा था किस विधा की रचना है, विकल्प है यहां पर उपन्यास, दूसरा विकल्प है यात्रावृत्त, तीसरा है कहानी, चौथा विकल्प है आलोचना। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, त्याग पत्र के लेखक कौन है, यहां पर विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार और चौथा विकल्प है अमृत लाल नागर। तो त्याग पत्र किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। यदि प्रश्न आता है त्याग पत्र की रचना विधा क्या है, यानी त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मैं आपको इन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी बताता चलूंगा,
इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और चौथा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को माना जाता है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया था सन 1943 ईस्वी में। तो यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, सन 1943 ईस्वी है। तो मैंने आपको बताया, इन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी मैं आपको बताता चलूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चौथा प्रश्न है यहां पर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उक्ति के लेखक कौन है? पहला विकल्प है यशपाल, दूसरा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस उक्ति के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये भारतेंदु युग के प्रवर्तक भी थे, यानी इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ। और अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। यहां पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है? पहला विकल्प है चिदंबरा, दूसरा विकल्प है सुनहले सैवाल, तीसरा विकल्प है युगवाणी और चौथा है लोकायतन। तो दिए गए विकल्पों में से सुनहले सैवाल सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लीजिएगा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं कौन है? पहला विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत और चौथा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित यह रचना है कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला कथन क्या है? मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तीसरा कथन है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और चौथा यहां पर कथन है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, यह कथन गलत है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, यह भी गलत है क्योंकि दीपदान राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है और मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। तीसरा कथन है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यही कथन सत्य है। और चौथा जो है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह भी गलत है क्योंकि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है।
तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहां पर पहला जो कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, यह बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, तो यह भी कथन गलत है। तीसरा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, तो यह भी कथन गलत है। तो सही कौन सा है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चौथा कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 9 है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, हास है, रति है या भयानक है? तो करुण रस का स्थायी भाव मैंने आपको कई बार बताया है, शोक है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगला प्रश्न है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? यहां पर विकल्प दिया गया है, पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? यहां पर है उपमा अलंकार, क्योंकि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 16-16, दूसरा विकल्प है 13-13, तीसरा विकल्प है 24-24 और चौथा विकल्प है 11-11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको दोनों ही चीजों को बता दिया। यदि प्रश्न आ जाए सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 11-11, और यदि यहां पर प्रश्न आया है आप जैसा कि देख सकते हैं सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो सप्तऋषि में कौन सा समास है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, गिनती बताने वाला हो, वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यहां पर कौन सा हो जाएगा विकल्प सही? पहला विकल्प सही है। अगला है जेठ का तत्सम होगा। जेठ का तत्सम क्या होगा? पहला विकल्प है ज्येष्ठ, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है जेठ मास, चौथा है कनिष्ठ। तो जेठ का तत्सम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 14 है क्रोध का पर्यायवाची क्या है? यहां पर पहला विकल्प है कुपित, दूसरा है प्रेम, तीसरा है ईर्ष्या और चौथा है द्वेष। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या है? कुपित है। तो आप यहां पर देख सकते हो रस छंद अलंकार तत्सम तद्भव पर्यायवाची संधि विच्छेद से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में सभी होंगे बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 है इति प्लस अत्र की संधि होगी। इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा विकल्प है इतित्र, तीसरा विकल्प है इत अत्र और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? यानी जब इनका संधि होगा तो क्या होगा? यहां पर पहला विकल्प है इत्यत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है बिहग, दूसरा विकल्प है खग,
तीसरा विकल्प है द्विज और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि बिहग और खग तथा द्विज इन सभी के माने क्या होता है? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है, गुरुआ देशः में कौन सी संधि है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है गुण संधि, दूसरा विकल्प है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो गुरुआ देशा में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और अगला प्रश्न है, फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, पठ धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। क्या होगा? पहला विकल्प है पठिष्यति, दूसरा विकल्प है पठिष्यामि, तीसरा विकल्प है पठिष्यसि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पठ धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठिष्यति होगा। यहां पर पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 20 है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पहला विकल्प है हस, दूसरा विकल्प है हसानी, तीसरा विकल्प है हसतु और चौथा है हसंतु। तो यहां पर हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है गा वाला विकल्प, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, पहला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तीनों प्रश्नों का जब आप उत्तर देंगे किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए, तब आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। यानी आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर है पहला गद्यांश, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों को साथ करना, यानी ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यह पाठ है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश जरूर आएगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश के अंतर्गत या जो भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, उसमें जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके का जो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। और अगला जो गद्यांश है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। आप इस गद्यांश को भी तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि वरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तो इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद्यांश किस पाठ से है, यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी के द्वारा जो रचित पद शीर्षक पाठ है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में पद्यांश 100% पूछा जाएगा और प्री बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं मैंने सभी को पढ़ा दिया है, सभी का अर्थ भी बता दिया है, व्याख्या भी बता दी है, संदर्भ लिखने का तरीका भी बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो पद्यांश होगा उसमें जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न है गोपियां किसको लक्ष्य कर अपनी खीज उतारती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको पद्यांश की व्याख्या पता होगी तभी आप इस तरीके के प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगला अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल चलती लघु पद पर मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत कन कन करके चुनती अविरत। तो यह भी पद्यांश है और इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे इस बार और आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मतावलंबिनाम संगम स्थली। तो यह किस पाठ से है, यह है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। और अगला जो गद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। फिलहाल ये दोनों गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों गद्यांशों का मैं संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। दोनों ही पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन दोनों ही पद्यांशों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे और आपको इसके लिए मिलेंगे कितने नंबर, 5 नंबर। और गद्यांश जो होगा संस्कृत का उसका जब आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करेंगे उसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो जो भी स्वपठित खंड काव्य है यानी जो खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है आपको अपने जिले के अनुसार खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसे मान लीजिए आपके जिले में अग्र पूजा खंड काव्य निर्धारित है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अग्र पूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हुए हैं यानी पूछे गए हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। तुमुल खंड काव्य से, जय सुभाष खंड काव्य से, मुक्तिदूत खंड काव्य
से, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं, ताकि मैं आपको खंड काव्य से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इसके बाद है ज्योति जवाहर खंड काव्य से, कर्मवीर खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं मातृभूमि खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और कर्ण खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं। तो आप कमेंट करके बताएं आप किस जिले से हैं। और अगला प्रश्न संख्या 6 है। 6 का के अंतर्गत निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। अब आपको 2023 में एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं यहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया है, जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय मैंने बता दिया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय मैंने बता दिया है। तीनों ही जीवन परिचय महत्वपूर्ण हैं आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न संख्या 6 का है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित एक रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। तो यहां पर महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, महादेवी वर्मा, और इसके बाद है बिहारी लाल। तो इन कवियों का जीवन परिचय मैंने आप सभी को बता दिया है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यदि 2 श्लोक आप तैयार करते हो और दोनों ही आ जाते हैं, पेपर में पूछे जाएं, तो आप क्या लिखोगे, इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या यहां पर 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे इस बार 2023 में निबंध का आंसर लिखने पर। यानी आप जब किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और इसके पहले के वीडियो में आप देख पाएंगे प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लें, तैयार कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।